जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आइए हम लोग आज क्लास 10th के क्षेत्रमिति में टाइप नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आप पिछले वीडियो को आप अच्छा तरह से देखकर और समझ सकते हैं। हम लोग टाइप नंबर 3 में सवाल क्या है, तो इसमें एक ठोस को पिघलाकर दूसरे ठोस में रूपांतरण करना है। मतलब सवाल है कि एक ठोस रहेगा, उसको पिघलाना है और दूसरे ठोस में इसको रूपांतरण करना है। जैसे क्वेश्चन एक में लिए है टाइप नंबर 3 में, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, उसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर को पिघलाकर ही शब्द पकड़ना है। एग्जाम में सवाल आएगा, यही शब्द पकड़ना है कि क्या है। को पिघलाकर बोल दे या को बदलकर बोल दे, दोनों पर ध्यान देना। को बदलकर एक गोला के रूप में ढाल दिया जाता है। तो कह रहा है कि गोला का क्या निकालना है, व्यास। तो दोस्तों हम इसके एक फिगर बनाएंगे इस तरह से कि लंबवृत्तीय क्या है मेरे भाई, शंकु। तो शंकु बना लीजिए। अब इसको किस में कर दिया गया, बदल दिया गया है पिघलाकर, तो गोला में। गोला में अब इसकी त्रिज्या व्यास दिले होगा। तो कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितना है, 8, एच का मान 8 है, जबकि इसके आधार की त्रिज्या कितना है, आर का मान 2 है। अब इस शंकु को पिघलाकर एक गोला के रूप में ढाल दिया जाता है। तो गोला का व्यास ज्ञात कीजिए। एक बात याद रखना कि जब एक ठोस को दूसरे ठोस में पिघलाकर बनाने की बात हो जाए, तो जब अलग से जब कोई पदार्थ नहीं लगता है तो दोनों की आयतन आपस में होती बराबर। आयतन बराबर होता है दोनों का कब, जब अलग से कोई पदार्थ मिलाया नहीं जाए। जैसे कि एग्जांपल के बाद हम एक गिलास पानी लिए, उस पानी को हम एक दूसरे बर्तन में रखते हैं, लोटा में, तो क्या उसका आयतन बदल जाएगा? नहीं, क्योंकि अलग से हम पानी उसमें नहीं डाल रहे हैं, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होती है। तो कभी कभी कोई सवाल पूछता है इसका क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, तो क्षेत्रफल नहीं निकालता है, क्षेत्रफल एरिया से करता है। आयतन चूंकि हमको अलग से कोई पदार्थ नहीं मिलाया जा रहा है, उसी चीज को दूसरे चीज में क्या किया जाता है, रूपांतरण कर दिया जा रहा है। तो अब हम लिखेंगे यहां पर दिया है क्या दिया है मेरे भाई, तो शंकु की त्रिज्या दिया है। शंकु की त्रिज्या दिया है। शंकु की त्रिज्या आर का मान कितना दिया है मेरे भाई, तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो एच के जो मान होगा वह हमारे कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। यदि हम मान लिया जाए माना कि गोला की त्रिज्या हम आर मान लेते हैं, गोला का त्रिज्या आर मान लेते हैं, आर। तो बताइए, अभी हम एक बात अभी तुरंत बताएं कि जब एक ठोस को दूसरे ठोस में पिघलाकर बनाया जाए या दूसरे ठोस में बदल दिया जाए, तो आयतन में परिवर्तन नहीं होती है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों की आयतन सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं शंकु का आयतन जो होगा वह मेरे दोस्त किसके बराबर हो जाएगा, गोला के आयतन के बराबर हो जाएगा। शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब इस स्थिति में पाई के मान नहीं रखना है, पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म। आर का मान कितना मेरे भाई, तो 2 का स्क्वायर। एच का मान कितना है, तो 8 है, जबकि इन्हें आर क्यू 4 आर क्यू जस की 10 रहेगा।
8 हो जाए 4 हो गया गुने कितना हो गया 8 4r3 4 से 4 खत्म r3 का वैल्यू यहाँ से 8 आ गया क्योंकि हम r बराबर लिख सकते हैं क्योंकि घनमूल है तो n आ जाएगा r बराबर 3√8 हो जाएगा और हम जानते हैं कि 3 तोड़ेंगे स्क्वायर के तो 2 गुने 2 गुने 2 होगा। अब घनमूल के मतलब कि यदि वह अंदर 3 गो है ना तो उसका बाहर में जो वैल्यू होगा वो आपका एक ही को होगा आपका एक होगा तो मतलब r का मान कितना होगा 2 सेंटीमीटर। घनमूल के मतलब है कि अंदर में 3 गो है तो उसके मतलब बाहर में वैल्यू होगा तो उसका एक होगा और रूट हट जाएगा वहां से। तो चूंकि हमसे व्यास पूछा था क्या पूछा था व्यास तो गोला का व्यास क्या होता है मेरे दोस्त गोला का व्यास क्या होता है तो गोला का व्यास d बराबर होता है 2r तो 2r के मान 2 तो 2 दूना के 4 सेंटीमीटर यही आपका क्या हो गया। चल देखिए यहाँ पर उसी टाइप में हम लोग चलते हैं त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो सवाल करा कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या निकालना है बेलन की ऊंचाई। तो हम लोग अभी तुरंत बताएं इसमें कि गोला से पिघलाकर यही शब्द मैंने इसको याद रखना गोला को पिघलाकर किस में बनाया गया है बेलन के रूप में ढाला गया है। मतलब कि हम एक गोला बनाएंगे गोला बनाएंगे और गोला को किस में ढाल दिया गया है बेलन के रूप में। ठीक है 4.2 सेंटीमीटर r का मान r का मान 6 सेंटीमीटर। अब सुनिए ध्यान से दिया क्या क्या है जी गोला का त्रिज्या r का मान 4.2 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या r का मान 6 सेंटीमीटर। तो हमको गोला के जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर क्यों तो इस सवाल में है कि गोला को पिघलाकर क्या बनाया गया बेलन अर्थात दोनों का आयतन आपस में क्या होगा बराबर। गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो बताइए गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब बेलन के लिए पाई r स्क्वायर इंच पाई से पाई खत्म r/4/3 r का मान मेरे भाई कितना है 4.2 तो 42/10 42/10 3 बार हम इसको लिख देंगे। ए r का मान कितना है तो 6 गुने 6 गुने h का मान 10 की 10 6 के पारा में 7 बार में 6 के पारा में 7 बार में आप कुछ खत्म होगा नहीं 3 के पारा में हो जाएगा आपका 14 28 42 तो गुना कीजिएगा यहाँ से तो कितना होगा 749 4 गुने 49 गुने 14/1000 बराबर कितना इंच गुना कीजिएगा इसमें तो 49 14 का 56 में 49 से कितना 9 6 54 के 4 हाथ में 5 9 5 45 5 50 6 के 24 के 4 हाथ में 2 5 20 2 22 27 44 आएगा। तो यहाँ लिख दो 27 44 बटा में 1000 किसका मान होगा इंच का मान पॉइंट के वहां के 0 1 2 3 1 2 3 तो इंच का जो मान होगा 2.744 यही होगा सेंटीमीटर क्या होगा आंसर होगा।